ये है वो जगह जहां से मैं हर रोज आपसे मिलूंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं आज तक के स्टूडियो में। हमारा भी थोड़ा क्लेम है, उनका एक घर गुड़गांव में भी है, तो हरियाणा का भी क्लेम है। वो बहुत अच्छे वकील रहे हैं, बहुत अच्छे राजनेता, चाहे वो पहले केंद्र सरकार में मंत्री के नाते थे और बंगाल के राज्यपाल के नाते उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छे उनका उपराष्ट्रपति के रूप में पहुंचना मेरे लिए तो बहुत ही आनंद की बात है, क्योंकि इससे पहले भी जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी थे तो उनकी भी टीम में मैंने जो है नेशनल सेक्रेटरी के नाते काम किया था। के लोग भी कहते रहते हैं कि डिप्टी हटा दो, हमारे दल के लोग भी कहते हैं, ये सहज आकांक्षाएं होती हैं अपने अपने दलों की, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस गठबंधन मजबूत है साथ। क्योंकि ये आपने भी कहा था जब निकाय चुनाव से पहले कि अलग चुनाव लड़ना चाहिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी। धनखड़ साहब, पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, बहुत बहुत सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे बहुत निकट के संबंध हैं। हमारा भी थोड़ा क्लेम है, उनका एक घर गुड़गांव में भी है, तो हरियाणा का भी क्लेम है। वो बहुत अच्छे वकील रहे हैं, बहुत अच्छे राजनेता, चाहे वो पहले केंद्र सरकार में मंत्री के नाते थे और बंगाल के राज्यपाल के नाते उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छे छवि छोड़ी है कि किस प्रकार से एक अच्छे प्रशासक के नाते उन्होंने काम किया और अब उनको एक नई भूमिका महामहिम उपराष्ट्रपति के नाते से मिली है। पूरे हरियाणा में इस बात की खुशी है कि उनको दायित्व मिला है और कल हरियाणा बीजेपी हरियाणा भर में इस बात की खुशी मनाएगी। बड़े नीचे से शुरू करा, किसान परिवार से आते हैं और उपराष्ट्रपति पद का तक का सफ़र, जो हालांकि अभी कैंडिडेट बनाया गया है। देखिए, बहुत सहजता के साथ मैंने उनको मतलब रहते हुए, बहुत बड़े वकील थे और जब उन्होंने को राज्यपाल के लिए कहा गया तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि देश का करोड़ों का नुकसान होगा अगर मैं जाऊंगा, तो जो टैक्स के रूप में मैं देता हूं, एक सफल वकील के नाते से करोड़ों की राशि वो टैक्स के रूप में देते थे। लेकिन उनको जो दायित्व सौंपा गया, उन्होंने जिस प्रकार से बंगाल में हम प्रतिदिन देखते रहे, बहुत ही चुनौतियों के बीच में काम किया। सहजता, सरलता उनके स्वभाव में है, पूरे परिवार में ही है। और हम तो अभी हरियाणा की टोली के हम 5 परिवार दार्जिलिंग के राजभवन में जो है वहाँ जाकर आए थे, भी 4-5 दिन ठहर कर आए थे, तो तुरंत ही थोड़े दिन पहले ही हमने जो है उस एहसास को लिया था। बड़े स्पेशल उन्होंने जो है रसोइये वहाँ हमारी सेवा के लिए कलकत्ते से भेजे थे। मैडम ने खास मिठाइयाँ हमारे लिए वहाँ से कलकत्ता से भेजी थी, तो उस राजभवन में रहने का भी हमने आनंद लिया। तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी खुशी की बात है उनका उपराष्ट्रपति के रूप में पहुँचना मेरे लिए तो बहुत ही आनंद की बात है, क्योंकि इससे पहले भी जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी थे तो उनकी भी टीम में मैंने जो है नेशनल सेक्रेटरी के नाते काम किया था पार्टी में। जब वो अध्यक्ष थे तो बहुत बार मेरा उनके यहाँ सहजता से जाना आना होता था और अब भी उपराष्ट्रपति का घर हमारे लिए वैसा ही उतना ही सहज सुलभ हो गया, खुला रह गया। तो बहुत ही कितने के लिए भाव विभोर करने वाला विषय है, बहुत आनंद का विषय। कितने आशान्वित हैं उनकी पद पाने को लेकर? देखिए, वो एनडीए ने जब तय किया है तो विजय सुनिश्चित है और उनकी सफलता भी, जैसे उनका मैं कहूँगा कि वो जिस प्रकार से परिश्रम करते हैं और जो इस प्रकार का बुद्धिमत्ता का स्तर है, उससे भी उनकी कार्यकाल की भी सफलता सुनिश्चित है। अच्छा, वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि भाजपा को जेजेपी गठबंधन छोड़ देना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया? इस विषय पर जो गठबंधन के साथ ही, अब हमारा बहुत अच्छा गठबंधन है, हम साथ चले हुए हैं और मिलकर दोनों पार्टियां साथ काम कर रही हैं। जो आगे की बातें होती हैं उसमें अपने अपने दल के कार्यकर्ता अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से कहते रहते हैं। उनके दल के लोग भी कहते रहते हैं कि डिप्टी हटा दो, हमारे दल के लोग भी कहते हैं। ये सहज आकांक्षाएं होती हैं अपने अपने दलों की, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस गठबंधन मजबूत है साथ। क्योंकि ये आपने भी कहा था जब निकाय चुनाव से पहले कि अलग चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, वो एक अलग, देखिए, हमारा गठबंधन विधानसभा स्तर पे था। हम जब विधानसभा स्तर पर गठबंधन किए थे तो हम निकाय चुनाव का गठबंधन तय करके नहीं चले थे। निकाय चुनाव आया, जब दोनों दलों की इच्छा हुई तो निकाय चुनाव में साथ गए।
तो इसलिए उसमें कोई आपको इस रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब गठबंधन हुआ तो केवल विधानसभा स्तर का हुआ था, गठबंधन हर स्तर पर रहेगा ऐसी कोई बातें तय नहीं हुई थी। लेकिन जब इच्छा जताई गई और दोनों दलों ने स्वीकार किया तो मिलकर गए। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष जी, जो कि बात कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति बनने पर उन्होंने उन उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित होने पर जहां धनखड़ जी को बधाई दी, और वहीं उन्होंने कहा कि इससे पूर्व के जो उपराष्ट्रपति थे उनसे भी उनके निकट संबंध थे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।